अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज के सेशन में हम सेंटेंस के मेन कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को सेंटेंस के बारे में पता न हो तो आप लोग इससे पहले जो पिछली वीडियो थी वो आप लोग देख ले। सेंटेंस को समझने के बाद आप लोग जो है ये चीज़ें आप लोग के समझ में इजली आएगी। तो सेंटेंस के हमारे साथ मेन 3 कंपोनेंट्स है। वो क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक को अभी डिफाइन भी करेंगे और एग्जाम्पल के साथ इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। और इसमें आप लोगों को कई नई चीजें मिलेगी, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इन 3 कंपोनेंट्स के एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन में अक्सर वो मिस्टेक करते हैं। तो चलो सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक कहाँ पर करते हैं? तो चलो आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। सब्जेक्ट को अक्सर ग्रामर बुक्स में अक्सर हम लोग इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इज फॉर सब्जेक्ट, या अक्सर लोग इसको ऐसा डिफाइन करते हैं कि द परफॉर्मर ऑफ एन एक्टिविटी और एन एक्शन इज फॉर सब्जेक्ट। सिंपल अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि किसी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अभी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, बिलाल ईट्स एन एप्पल। तो इस हद तक ये डेफिनेशन ये तो ठीक है, अगर इसको हम इस सेंटेंस पर अप्लाई करें। सपोज बिलाल सेब खाता है, तो इस सेंटेंस में एक्शन क्या है? ईटिंग एक्शन हो रहा है, और इस ईटिंग एक्शन इसका डूअर, इसका परफॉर्मर कौन है? वो है बिलाल। तो चलो ये डेफिनेशन इस हद तक तो ये ठीक है। अभी इसको हम ये सेकंड सेंटेंस पर अप्लाई करते हैं कि सेकंड सेंटेंस पर ये अप्लाई होता है या ये डेफिनेशन यहाँ पर फेल होता है। बिलाल इज इल। तो सबसे पहले अहम बात तो ये है कि इस सेंटेंस में एक्शन तो है ही नहीं। तो एक्शन नहीं है तो इसमें डूअर कहाँ से आ गया? तो अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि बिलाल जो है ये यहाँ पर कोई काम करता है? ये बिल्कुल कोई भी काम नहीं करता। तो बिलाल इस सेंटेंस पर ये डेफिनेशन जो है ये फेल होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन नहीं है। तो बिलाल को हम द डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं कह सकते। तो अभी इसको हम क्या कहेंगे? और अगर ये डेफिनेशन फेल होता है तो फिर सही डेफिनेशन, राइट डेफिनेशन वो क्या है? तो आप लोग राइट डेफिनेशन अभी आप लोग देख लें। तो हमारे साथ जो मोस्ट कंप्रिहेंसिव और राइट डेफिनेशन है वो है द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। मतलब सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो अभी इस डेफिनेशन का हम अप्लाई करते हैं इन दोनों सेंटेंसेस पर। सपोज बिलाल ईट्स एन एप्पल, बिलाल सेब खाता है। तो यहाँ पर बिलाल सब्जेक्ट है, और सेंटेंस का बाकी जो पार्ट है, बाकी जो सेक्शन है, इसमें जो खबर है एप्पल खाने की, सेब खाने की जो इंफॉर्मेशन है, तो ये किसके बारे में ये बात कही जाती है? ये बिलाल के बारे में कही जाती है। तो ये डेफिनेशन फर्स्ट वाले सेंटेंस पर तो अप्लाई होता है। अभी देखते हैं कि ये सेकंड वाले सेंटेंस पर अप्लाई होता है या नहीं। बिलाल इज इल। तो बिलाल के बाद जो सेंटेंस का हिस्सा है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है कि बीमार है, तो ये बात किसके बारे में कही गई है? ये बिलाल के बारे में कही गई है। तो यहाँ पर बिलाल क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो आप लोगों ने ये वाला डेफिनेशन इसको मेमोराइज करना है, क्योंकि इस डेफिनेशन में आप लोग कहीं पर भी आप लोग फंस नहीं सकते। तो अब आते हैं सेंटेंस का जो दूसरा मेन और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है वो जिसके बगैर हम सेंटेंस नहीं बना सकते। तो वर्ब को कैसा डिफाइन करेंगे? अ वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। तो वर्ब के हमारे साथ सेंटेंस में मेन 2 फंक्शन है, या तो ये कोई काम एक्सप्रेस करेगा, और या ये स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी चीज की हालत ये एक्सप्रेस करेगा। तो अभी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फवाद व्हाइट वॉशेस हिज हाउस। फवाद जो है क्या करता है? वो अपने घर को सुपेरी देता है। मतलब जो पुष्ट में हम कहते हैं फवाद फलकोर चुलखई। तो यहाँ पर वो क्या है? व्हाइट वॉश है। ओके, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है, एक काम है, व्हाइट वॉशिंग, सुपेरी देना। तो ये वर्ब जो है ये एक्शन एक्सप्रेस करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, फवाद वॉज इल यस्टरडे। फवाद कल बीमार था। तो यहाँ पर हमारे साथ वर्ब क्या है?
इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं और इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये वर्ब्स जो है ये कोई एक्शन कोई काम एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, ये फवाद की स्टेट शो करता है, उसकी हालत शो करता है कि कल उसकी हालत क्या थी, वो कल वो बीमार था और आज जो है ही इज फैट। तो लास्ट वन कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस जो है वो है ऑब्जेक्ट, और इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द थिंग ऑन व्हिच सब्जेक्ट वर्क्स इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द थिंग व्हिच रिसीव्स एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो अब एग्जांपल की तरफ आते हैं, शी ब्रॉट द कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमारे साथ शी सब्जेक्ट है और शी उसने क्या किया, उसने कंप्यूटर तोड़ा। तो उसने जो ब्रेकिंग एक्शन है ये काम किस चीज पर किया, ये कंप्यूटर पर किया। तो द कंप्यूटर क्या है, ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है ये, और ये कंप्यूटर जो है ये ब्रेकिंग एक्शन ये कंप्यूटर रिसीव करता है, तो इसलिए ये हमारे साथ क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट है ये। The second one, she presses her dress. वो अपने कपड़े इस्त्री करती है। तो इसमें she सब्जेक्ट है और ये प्रेसिंग काम जो है ये किस चीज पर करती है, ये अपने ड्रेस पर करती है। तो ये क्या है, ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। आमतौर पर हम सेंटेंस में कहते हैं कि she जो है ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये परफॉर्म ऑफ एन एक्शन है, और द कंप्यूटर जो है ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये एक्शन को रिसीव करता है। लेकिन हमारे साथ ऐसे सेंटेंसेस भी है जिसमें सब्जेक्ट परफॉर्मर भी होता है और ये रिसीवर भी होता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट जो है एट अ टाइम सेम सेंटेंस में ये परफॉर्मर भी होता है और ये रिसीवर भी होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करें, अगर आप लोगों को इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करें। अगर नहीं आते तो आप लोग अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करें कि नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से वाले क्वेश्चन पर बनाऊं।